पंजाब की जिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ की टीम ने बुधवार को मूसेवाला के कत्ल में शामिल 2 शूटरों मन्नू और रूपा का एनकाउंटर किया, उस टीम के चीफ ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि मन्नू और रूपा बुधवार की सुबह ही अटारी की उस हवेली में पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के लोकेशन के बारे में उनकी टीम को लगातार जानकारियां मिल रही थी। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ ने 20 जुलाई को मूसेवाला के कातिल 2 शूटरों मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को तो ढेर कर दिया, लेकिन ये कार्रवाई अचानक ही नहीं हो गई। पंजाब पुलिस वारदात वाले दिन से ही लगातार इन शूटरों का पीछा कर रही थी, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी थी। पुलिस ने कभी सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनके फुटप्रिंट तलाशने की कोशिश की, कभी उनके किसी जानकार से हुई बातचीत के सहारे उनका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की और कभी किसी मुखबिर के जरिए उन तक पहुंचने की। और आखिरकार एजीटीएफ को इन शूटरों तक पहुंचने में तब कामयाबी मिली जब वो अमृतसर जिले के अटारी इलाके में मौजूद इस चिचा भकना गांव में एक वीरान हवेली में छुपे हुए थे। कि उस वक्त जब इनका मूवमेंट हुआ तो हमारी पुलिस पार्टी इंफॉर्मेशन पर मौजूद थी। वहाँ पर मूवमेंट के दौरान ही उस घर के अंदर घुसे थे और साथ के साथ इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। एंड दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी आल्सो, उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी गई कि आप सरेंडर करो। लाउड स्पीकर से भी बोला गया था, सब लोगों को भी आगाह किया गया था घरों में रहे। हर तरह से अपॉर्चुनिटी दी गई इन क्रिमिनल्स को। जब से ये मर्डर केस हुआ है तब से अलग अलग टीमां अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ में पंजाब पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इन फुल फोर्स वाज आफ्टर दैम। We managed to corner them 2 दिन पहले इस पर्टिकुलर एरिया में और वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर। मूसेवाला के कत्ल के फौरन बाद लॉरेंस के गैंग के एक गुर्गे ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को फोन कर मूसेवाला का कत्ल कर डालने की जानकारी दी थी। एजेंसियों ने गुर्गे के साथ हुई लॉरेंस की इस टेलीफोनिक बातचीत को पकड़ा है। लॉरेंस का ये ऑडियो क्लिप अब आज तक के पास है। उधर पंजाब एजीटीएफ के चीफ प्रमोद बान ने एक सवाल के जवाब में ये कहकर इस खबर पर अपनी मुहर लगा दी कि लॉरेंस बिश्नोई लगातार तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने वहीं से बैठकर मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची। बान ने यहां तक कहा कि पंजाब पुलिस की ये तो है कि ये लॉरेंस बिश्नोई फोन का इस्तेमाल कर रहा था तिहाड़ जेल में और बाहर लोगों के टच में था, ऑर्डर्स दे रहा था। ये उसने एडमिट भी किया हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इस बात। मूसेवाला के कातिलों पर जारी पंजाब पुलिस के क्रैकडाउन को लेकर भी एजीटीएफ चीफ ने खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 शूटर मार गिराए गए हैं और 5 से 6 लोग अभी भी इस केस में वांटेड हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि वांटेड की इस लिस्ट में अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई जैसे नाम शामिल हैं। मर्डर केस का सवाल है, सिद्धू मूसेवाला जी के मर्डर केस का सवाल है। 21 बंदे इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और 2 दिन पहले एज अ फॉलो अप जो 2 शूटर्स रह गए थे इसमें अरेस्ट हो रहे, उनको ਅਸੀਂ फॉलो कर रहे थे काफी दिनों से और उसमें एक लाइव एनकाउंटर हुआ है उन शूटर्स के साथ में, जिसमें कि उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी और इन रिटेलिएशन जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें उनकी मौत हो गई। 5 से 6 बंदे और इसमें वांटेड है। कुछ के नाम हम ऑलरेडी बता चुके जैसे अनमोल सचिन, कुछ के नाम अभी हम आपको नहीं बता सकते और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कनाडा में बैठकर मूसेवाला मर्डर केस को अंजाम दिलाने के आरोपी गोल्डी बराड़ को लेकर भी उन्होंने पंजाब पुलिस के प्लान का खुलासा किया। एजीटीएफ चीफ ने कहा कि पुलिस गोल्डी बराड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसके नाम लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है ताकि उसका प्रत्यर्पण कर उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। मूसेवाला के कत्ल के फौरन बाद से ही इस साजिश में गोल्डी का नाम चर्चे में रहा है। पहले एक वीडियो जारी कर इस वारदात की जिम्मेदारी ली। तफ्तीश में तो खैर पुलिस को उसके बारे में सुराग मिल ही रहे हैं। ऐसे में पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम सबसे ऊपर है। गोल्डी बराड़ तो आपके राडार पर है, उसे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप? डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द क्रिमिनल्स वांटेड इन दिस केस। तो उसको लाने के लिए क्या कोशिश अभी? इसकी एलओसी इशू हो चुकी है, आरसीएन इशू हो चुका है एंड अदर एफर्ट्स आर बीइंग मेड विद सेंट्रल एजेंसीज एंड डेफिनेटिव एक्शन विल बी टेकन ऑन दिस। आज तक के जरिए पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ प्रमोद बान ने सूबे के गैंगस्टरों को पंजाब पुलिस की तरफ से आखिरी चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो गैंगस्टरों और जराइम पेशा लोगों को आज तक के माध्यम से आखिरी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो
अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और गुनाह का रास्ता छोड़कर कानून के सामने सरेंडर कर दें। प्रमोद बान ने कहा कि पंजाब पुलिस उनकी जानी सुरक्षा का भरोसा दिलाती है, लेकिन अगर उन्होंने जुर्म का रास्ता छोड़कर खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो उन्हें कानून का ताप झेलना होगा। इस चैनल के मीडियम से मैं इन गैंगस्टर्स को ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन सारे कामों से बाज आ जाए। पुलिस फुल अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए लोगों के लिए कि उनकी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस, डीजी के इंस्ट्रक्शंस से पूरी तरह पुलिस कमिटेड है कि जड़ी एक आम पॉपुलेशन, आम नागरिक इस स्टेट का है, वो अपने आप को फुल्ली सिक्योर महसूस करे और एक आम नॉर्मल जिंदगी बिना किसी स्केयर के रह सके। इसके लिए वी आर फुल्ली कमिटेड एंड इट कैन बी टेकन एज अ वार्निंग टू द क्रिमिनल्स कि दे आइदर कम बैक टू द मेन स्ट्रीम और बी रेडी टू फेस देम। जाहिर है पंजाब पुलिस की एजीटीएफ ने सूबे से गैंगस्टरों को उखाड़ फेंकने के अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया है। मूसेवाला की हत्या के बाद इस मामले के 2 शूटरों को ढेर करने के साथ ही एजीटीएफ ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। अब देखना यह है कि एजीटीएफ चीफ की इस अपील को पंजाब के गैंगस्टर कितनी गंभीरता से लेते हैं। कितने गैंगस्टर जुर्म का रास्ता छोड़कर आम जिंदगी में लौटने की कोशिश करते हैं, या फिर पुलिस और कानून की अनदेखी कर जेल जाते हैं, या फिर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।